नमस्कार श्रोताओं, मैं अनुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ कोल रेडियो के इस ऑडियो पॉडकास्ट में और इस कार्यक्रम का नाम है सामाजिक जागरूकता। आज हम बात करेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका पर। भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश के इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई है, लेकिन हाल के समय में इन क्षेत्रों में भी तेजी हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई भी समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी होती हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता देना। यह न केवल समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक इंसानियत का अधिकार भी है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने महिला सशक्तिकरण को एक वैश्विक लक्ष्य बनाया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्टेटस ऑफ वुमेन कार्यक्रम महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है SDG 5, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सभी देश को प्रेरित करता है। भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई नीति और योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। हालांकि भारत में महिला सशक्तिकरण में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। 2020 में विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में भारत की लैंगिक समानता के मामले में 112वें स्थान पे रखा गया था। महिलाएं आज भी पुरुषों से 34% कम वेतन प्राप्त करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं सीमित हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने भारत में महिला सुरक्षा पर कई पहल की है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र संगठन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। हालांकि कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, फिर भी महिला अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कोल रेडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।